और हमें सबसे पहले दूसरा तीमुथियुस उसके 1 अध्याय 7 पद को देखना है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय उसका 7 पद, जिसको भी मिलता है आप अपनी जगह से पढ़ना शुरू करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। हमारे परमेश्वर ने हमें कैसी आत्मा दी है? कैसी आत्मा मिली हमें? हमें भय की आत्मा नहीं मिली है। आमीन। हमें डरने वाली आत्मा नहीं मिली है। हमारे पास, हम सभी के पास, वो चाहे बच्चे हों चाहे जवान बुजुर्ग, सबके पास एक आत्मा है और वो आत्मा के अंदर डर नहीं है। आमीन। यीशु ने एक बात बड़े खुले रूप से बोला कि तुम्हें संसार में किसी चीजों से नहीं डरना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? यीशु ने कहा तुम्हें संसार में किसी भी चीज से नहीं डरना है। जो भी चीज संसार के अंदर है, किसी भी चीज से हमें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो हमारे वर्तमान में हो रही है, चाहे बीत चुकी है, चाहे वो सामने आ रही है। हमें सबसे पहले वर्तमान को देखकर ना डरें। वर्तमान में बहुत सारा चीज़ें हम लोग सुनते हैं, बहुत सारा चीज़ हम पर गुजर रहे होते हैं, लेकिन कई सारे लोग उससे भयानक भय हो जाते हैं, भय से भर जाते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर ने कहा हमें वर्तमान में कुछ भी चीज़ें जो देख रहे हैं हमें उससे नहीं डरना है। आमीन। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और क्या, कौन सी आत्मा दी है? संयम की आत्मा दी है। हम दृढ़ रहने वाली आत्मा के हैं। हम किस आत्मा के हैं? हमारे पास सामर्थ की आत्मा है। हम किस आत्मा के हैं? हमारे पास प्रेम की आत्मा है। हम किस आत्मा के हैं? हम संयम वाली आत्मा के हैं। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का 3 फल इसके अंदर अपने आप चला आया है। हमारे पास ऐसी आत्मा है, इसलिए संसार के किसी भी चीज से जो आपके वर्तमान में या आपके जीवन में, आपके परिवार में गुजर रहा है, बिल्कुल ना डरे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब वो दुनिया में थे उन्होंने एक बात कहा था, जो हम किससे डरे, इसके बारे में उन्होंने बोला था। और उसका उत्तर था कि हम संसार में जितनी चीजें हो रही हैं हमारे साथ, जितने लोग हैं हमारे साथ, जितने वस्तु हैं हमारे साथ, हम किसी से भी ना डरें। आमीन। कोई भी चीज से हमें नहीं डरना है। यीशु ने कहा एक बात से हमें डरना, केवल एक बात से। किसी को पता है किससे हमें डरना है? किससे डरना है? जो आत्मा और शरीर को दोनों नाश करे उसी से डरना है। जो आत्मा को नाश करके, शरीर को नाश करके इसे नरक में डाल सकता है, इसे स्वर्ग में ले जा सकता है, इसे खत्म कर सकता है, जो इसे नाश करे उसी से डरना है। आमीन। किसके पास अधिकार है ऐसा? आमीन। केवल हमें अपने परमेश्वर से डरना है। आमीन। वर्तमान को देखकर ना डरे। वर्तमान में हम लोगों ने बहुत सारा जीवन में जो गुजरा उसे देखा, और बहुत सारे लोग अपने जीवन की बड़ी परिस्थितियों को देख करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुतों पर हो सकता है बहुत सारे हानि, बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारी समस्याएं गुजरी होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे तमाम बुरी परिस्थितियों से गुजरे होंगे, जिससे दाऊद ने कहा था मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो बिहारी से, ऐसे परिस्थिति से होकर गुजरे होंगे। और हो सकता है बहुत सारे लोग उनके जीवन पर कोई ऐसा घटना नहीं हुई, लेकिन वो बाहर की घटनाओं से डर रहे हैं। हालेलुया। बाहर की घटनाएं जो देखते हैं उससे डरते हैं कुछ लोग, कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरे साथ भी हो जाए। कुछ लोग कुछ एक्सीडेंट को देखते हैं, कहते हैं शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे साथ ऐसे हादसा हो जाए।
हालेलुया, हालेलुया। कई चीजें लोग संसार में होता हुआ देखकर उसे कई बार अपने ऊपर लागू करते हैं और सोचते हैं कहीं ऐसा न हो मेरे साथ हो जाए। बीमारियों को देखते हैं उससे डरते हैं कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ हो जाए। अस्पतालों में जाकर देखते हैं कहीं ऐसा ना हो ये मेरे साथ हो जाए। हालेलुया। आपको पता है डर आपके लिए श्राप को उत्पन्न करता है। जब आप चीजों को देखकर डरते हैं तो वो आपके लिए श्राप को उत्पन्न करता है, फिर आप डरना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कई बार आपको बताएं लोग आधी रात को जा रहे होते हैं और कुछ चीजें देखते हैं वो डर जाते हैं। कारण क्या है जानते हैं? ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आपको रास्ते में कुछ बनकर डरा सकता है, बट कुछ लोग उनके अंदर एक भय ऑलरेडी चल रहा होता है। इस रास्ते में हमें ये चीज मिल सकती है, मिलेगा, ये फला है, ये इधर हमें परेशान कर सकता है। वर्तमान में वो बहुत सारा चीज अंदर रखते हैं, ये डरने का आपके कारण होता है। आमीन। वर्तमान में जो न्यूज देखते हैं ये न्यूज आपको डराता है। कई बार आपने कभी भी महसूस किया है कुछ न्यूज जो आप भारत में से देख रहे हैं तो वो न्यूज आपके लिए कई बार आपके भय का कारण बनता है। कई बार ट्रेन हादसे लोग देखते हैं तो सोचते हैं हम ट्रेन में सफर नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे साथ हो जाए। हालेलुया। लोग हमेशा वर्तमान की चीजों के ऊपर बार बार सोचते हैं और उसे अपने ऊपर लागू करते हैं। आपको बताएंगे जितना अधिक आप भय को अपने ऊपर लागू करेंगे उतना अधिक आप डर से भर जाएंगे। आमीन। दीवार पर छोड़कर बैठिए, दीवार छोड़कर बैठिए। आप लोग भी दीवार छोड़िए। दीवार से नींद आती है, दीवार में ठंडा है फिर आपको नींद मिलती है। सो ध्यान दीजिए कि जितना अधिक आप भय को अपने ऊपर लागू करते फिर वो आपके जीवन में लागू होता है और आप वर्तमान में डरना शुरू करते हैं हर एक बातों से। हालेलुया। लेकिन हमारे परमेश्वर ने कहा हमें वर्तमान से नहीं डरना है। जब हम लोग भजन संहिता 23:4 को देखें, आप बाइबल को खोल सकते हैं, देख सकते हैं। दाऊद ने बड़ी अच्छी बात कहा 23:4 को खोलिए अपने बाइबल को और जल्दी से पढ़िए। कहाँ खोल कर रखा? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। पूरा तेरे सूंडी और लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। तो लिखा है दाऊद ने बड़ी अच्छी बात कही। चाहे मैं घोर बोले, हमारे साथ बोले, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, बोले बोले, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, तो भी हानि से, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हमारे साथ कौन रहता है? परमेश्वर। उसने कब कहा कि मैं तेरे साथ हूँ? उसने आपसे कभी कहा है क्या? हाँ, उसने आपसे कहा है। मत्ती 28:20 पद को खोलिए। यीशु ने अपना सबसे लास्ट बात बताया, सबसे लास्ट बात कहा, वही आपके साथ रहता है। 28:20 को खोलिए। हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। यीशु ने कहा और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आपके बाइबल में लिखा है, सबके बाइबल में मिला ऐसा वचन। यीशु ने कहा देखो जगत के अंत तक। क्या आप जगत के अंत तक रहेंगे? कितना लोग रहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए ऐसा ही करे। आमीन। तो ध्यान दीजिए कि यीशु ने कहा जगत के अंत तक। जगत के अंत तक यीशु का कहने का मतलब है जब तक पृथ्वी बनी रहेगी और लोगों का वंश बढ़ता रहेगा, लोग पैदा होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे,
उन सब तक, जब तक कि जगत समाप्त नहीं हो जाता है, लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जब तक जगत समाप्त नहीं हो जाता है, मैं हर एक के संग रहूंगा। आमीन। इसका मतलब इसलिए दाऊद कह रहे हैं कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। आमीन। इसका मतलब हमारा वर्तमान हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो सकता है वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई में, तराई का मतलब समझ पा रहे हैं क्या सब लोग? जानते हैं तराई का क्या होता है? तराई जानते क्या सब लोग? तराई नहीं जानते? कौन जानता है तराई क्या है? तराई नहीं मालूम है? हाँ, तराई का वो क्षेत्र होता है, कोई नदियों के किनारे पर जो जंगल वगैरह होते हैं, हाँ, या तो उसे भी तराई बोलते हैं, या तो कुछ ऐसा स्थान जो पूरा बिल्कुल सूखा पड़ा हो और वहां पर अंधेरे, अब जब आप रात को जाओगे पूरा अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देता हो, कोई उजियारा नहीं हो। और कुछ ऐसा भी क्षेत्र होता है, जैसे कुछ लोग यदि हैदराबाद गए हो तो आपको रास्ते में पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है जहां से आप ऊंचाई पर से देखेंगे तो उधर मतलब काफी दूरी तक कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे नदियों का क्षेत्र हो, लेकिन कुछ भी वहां नहीं होता। इधर जंगल होता है, उधर पूरा खाली होता है, तराई होता है, मतलब वहां कुछ भी हानि हो सकती है। और यहाँ पर दाऊद कह रहे हैं चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, आमीन, तो फिर भी क्या करूंगा? मैं नहीं डरूंगा। आमीन। क्योंकि मेरे वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसके होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा यीशु ऑलरेडी मेरे साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। आपको पता है कि यीशु ने वादा किया है, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। जब यीशु ने कहा है हमें किसी भी वर्तमान की परिस्थितियों से डर नहीं खाना है। आमीन। हालेलुया। आपको पता है यहोशू से परमेश्वर ने, पिछली बार भी हमने बोला था यहोशू की बातें, लेकिन इस बात भी बता रहे हैं, परमेश्वर ने एक बात कहा, शायद यहोशू 1 अध्याय 9 पद में लिखा है, जो पढ़िए यहोशू 1 अध्याय 9 पद में यही बात परमेश्वर ने 1 अध्याय में उससे बात किया। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ। बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की। आप सभी के परमेश्वर अपने वचन से बात कर रहा है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर ने आज्ञा दी है या नहीं? परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि नहीं? लिखा है हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। इसका मतलब जो भय अंदर चलता है उसे बाहर कर दे। आमीन। कि कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, कहीं भी जा रहे होते हैं, जो भय आपके अंदर चलता है, जो बातें आपके अंदर गुजर रही होती हैं, जो चीज आपके साथ आपके अंदर चल रहा होता है, काश कहीं ऐसा हो कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए। आप वर्तमान को देखते हैं और घबराते हैं, और कई बार कुछ लोग भीड़ को देखकर डरते हैं, भीड़ में कहीं ऐसा हो मेरे साथ हो जाए, क्योंकि भीड़ में कई बार हादसे होते हैं, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण, कई सारे यंत्र में खराबी होने से, जैसे अभी बीते समय में प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम भी होता है। लोग देखते हैं वो अंदर से सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो हम भी उस फ्लाइट में जाएं, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध और दृढ़ हो जा। आमीन। परमेश्वर कह रहा है हियाव बांध ले। हर एक परिस्थितियों के ऊपर जिधर भी हम जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, हमारे वर्तमान में जो भी गुजर रहा है, हर एक बातों के लिए हमें हियाव बांधना है, अपने भय को खत्म करना है। और लिखा है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा। और एक बात और बड़ी बात लिखे, तेरा मन कच्चा ना हो। आपको बताएं जब भय आपके अंदर आता है, आपके अंदर डर कब पैदा होता है? जब आपका मन कच्चा हो जाता है। हालेलुया। मन कच्चा हो जाता है। कच्चा उसी समय होता है
जब आपको पता है यहाँ अक्सर तक एक्सीडेंट होता है और आप उधर पहुंच जाए तो बहुत सारे लोगों का मन अपने आप कच्चा हो जाता है। हालेलुया। आपको पता है कि ये व्यक्ति हमारे दूसरों के लिए बेकार है और बहुतों के साथ गलत किया है और आप उसके सामने आ जाए आपका मन कच्चा हो जाता है। हालेलुया। लेकिन आपको पता है यीशु ने कहा था किसी भी जनों से, किसी भी चीजों से, किसी भी पानी से, पेड़ से, पत्थर से, वस्तुओं से डरना नहीं है। आमीन। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर कहे तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, आपके लिए भविष्यवाणी है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। आपके बाइबल में लिखा है। आमीन। जहां जहां आप जाएंगे आपको डरने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में क्या पीट रहा है उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आपके संग हानि हो रही है उसे भी देखकर, उसे भी महसूस करके घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिधर भी जाएंगे आपका परमेश्वर आपके साथ है। कोई भी हानि और कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा। आमीन। आपको पता है भजन संहिता 91 में लिखा है परमेश्वर अपना दूत भेजकर आपकी सुरक्षा करता है। आमीन। हो सकता है आपको महसूस हो कि मेरी हानि होने वाली है। कई बार हमें गवाहियां मिली है और बड़ी गवाही है जो हम ब्रागा में थे, तो वहाँ पर जो सिस्टर हैं बेनिटा फ्रांसिस, उन्होंने बोला कि हम लोग सऊदी से अमेरिका के लिए निकल रहे थे और हमें आत्मा में महसूस हुआ कि प्लेन में कुछ खराबी है और उन्होंने बोला कि हम आत्मा में प्रार्थना करना शुरू किए अन्य भाषा में, और जब प्रार्थना करना शुरू किए तो हमने देखा अपने आंखों से कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजा, वो हमारे आगे तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हैं और हमारे प्लेन से भी ज़्यादा स्पीड में, और वो लोग आगे आगे चले जा रहे थे। और उन्होंने देखा कि उसके बाद जो उस प्लेन को संभाल रहे थे उन्होंने कहा कि मतलब जो एयर होस्टेस वगैरह उसमें होती है, उन्होंने तुरंत अनाउंस किया कि इसमें कोई टेक्निकल खराबी है और इसकी खातिर हमें मतलब इमरजेंसी लैंड करना है एक जगह पर। उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर लैंड करने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब हो सकता है उन्होंने आत्मा में प्रार्थना करना नहीं शुरू किया होता और परमेश्वर के स्वर्गदूत आगे की ओर नहीं जाते संभालने के लिए, रास्तों को तैयार करने के लिए, तो वो खराबी आकाश में ही, ऊपरी स्थान में ही गड़बड़ी पैदा कर सकती है। आमीन। लेकिन उसे सुरक्षित जमीन पर उतार लिया गया और कोई हानि नहीं हुई। आमीन। इसलिए वचन में बता रहा है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। आपको बताएं कि हो सकता है कि आप संसार के अंदर बहुत सारे चीजों को, हानियों को होता हुआ सुनी। यीशु ने एक बात कही थी कि जब संसार में इन सब को होते हुए देखना तो घबरा मत जाना। आमीन। ये वचन हमें शायद परमेश्वर ने दिया है और हम इसे देखकर आपको बताते हैं। हमें सादी लूका के किताब में लिखा हुआ है और यीशु मसीह ने उस बात को बोला था कि जब तुम हानियों को देखो तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपको बताएं ये वचन हमें जानने की जरूरत है जो हमने बोला। हाँ, लूका 21 अध्याय 9 पद में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 9 पद में हम देख सकते हैं, जब तुम लड़ाइयों और बलवाओं में की चर्चा
हाँ। सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इतना इनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। ध्यान दीजिए, बहुत सारी ऐसी बातें वर्तमान में हम देखेंगे, बहुत सारा हानि, बहुत सारा बात जो हमें घबराएंगी, जो हमें परेशान करेंगे। हमने बीते दिन में युद्ध को देखा, अभी बीते बहुत सारा हानियों को देख रहे हैं, अलग अलग बातें गुजर रही हैं। बट कोई भी चीज जो गुजर रही है उसे देखकर लिखा है घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि अंत हो जाएगा अभी। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि अंत हो जाएगा। आपको पता है किसी भी बात से जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, वर्तमान में कोई भी बात, कोई भी घटना जो आप पर, हमारे ऊपर, जीवन भर किसी के ऊपर घट रही है, उससे कभी भी डरना नहीं है। हो सकता है किसी के ऊपर कोई घटना भी हो रही है, फिर भी आपको प्रार्थना करनी है, आत्मा में खड़े होना है। आमीन। आपको आत्मा में खड़े होना है। आपको इफिसियों उसके 6:18 पद का पालन करना है। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना के साथ खड़े होना है। कोई हानि आपके ऊपर जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रही है, आपके भविष्य को कुछ नहीं कर पाएगी। आमीन। आप अपने वर्तमान की चीजों की चिंता भविष्य के लिए ना करें, क्योंकि एक बात परमेश्वर ने कहा मत्ती 6 उसके 34 पद में, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल आप अपनी चिंता कर लेगा। आज का दुख आज ही के लिए काफी है। आमीन। जो आज हो रहा है उस पर ध्यान दो बस, लेकिन उसको लेकर के हम चिंतित ना हो, उसको लेकर हम घबराए नहीं, उसको लेकर हम डरे नहीं, क्योंकि हमारा डर हमारे भविष्य को खराब कर सकता है। आमीन। क्योंकि आप यदि एक चीज से डर गए, अंत समय में आप हमेशा डरे हुए बने रहेंगे। आप वर्तमान में किसी भी बात से डरना नहीं है। एक बात हमें परमेश्वर ने बोला, आप भजन संहिता ऐसा 41 उसके 10 पद को पढ़ें, ऐसा 41 अध्याय उसके 10 पद को ध्यान दीजिए। परमेश्वर हम सभी को संभालेगा पूरी रीत से। 41 उसके 10 पद में लिखा है, 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, हाँ। इधर-उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और हाँ। तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सीधी चीजें बोल दिया, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, अर्थात अपना ध्यान इधर उधर की बातों में लगाना बंद कर दे, वर्तमान की बातों पर लगाना बंद कर दे। आपको बताएं, आप यदि अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओगे, आपको अपनी वर्तमान की चीजों पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। यदि आप अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाओगे तो वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वो कई बार हानि से नहीं भरा होगा, वो आशीषों से भरा होगा, वो अद्भुत कामों से भरा होगा। वर्तमान की चीजें आपको डरा नहीं पाएंगी, वर्तमान की चीजें आपको घबरा नहीं पाएंगी, लेकिन वो सब कुछ जो आपको घबराने के लिए आएगा, परमेश्वर उसे आशीषों में बदल देगा। आमीन। जो कुछ आपको डराने के लिए आएगी, परमेश्वर उसे बदल डालेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चेंजिंग परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर, बदलने वाला नहीं, चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। चीजों को बदल डालने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदल डालने वाला परमेश्वर है। इसलिए वर्तमान को देखकर न डरे, वर्तमान के लिए प्रार्थना करें। वर्तमान में एक बात, जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं और जब मत्ती में हमें एक प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई थी, वहाँ पर एक बात यीशु मसीह ने कहा था, जब हम लोग पढ़े मत्ती 6:10 में, तो वहाँ पर लिखा है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे कहाँ पर पूरी हो, पृथ्वी पर पूरी हो। इसका मतलब वो भविष्य में नहीं पूरी होने की बात वो हो रही है, तुरंत आज पूरी हो। आमीन। आज पूरी हो। इसलिए क्योंकि हम वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसको भूल जाए, परमेश्वर की इच्छा जब इधर पूरी होगी तो सब कुछ पूरा होगा। आमीन। और हम लोगों ने जब वचन को पढ़ा, ऐसा 41:10 को, वहां पे लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और यदि आप डर रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे
दृढ़ करूंगा। आमीन। वचन में लिखा है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। और क्या करूंगा? अपने बाइबल को देखिए, बोलिए और क्या होगा आपके साथ? मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और इतना ही नहीं, अपने धर्म में दाहिने हाथ से, परमेश्वर का दाहिना हाथ धर्म में हाथ है, आपका भी दाहिना हाथ धर्म में हाथ है। आमीन। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके डर में छोड़ दीजिए, आपके एकदम भयावह परिस्थिति में आपके साथ है और आपको संभाले रहेगा। आमीन। भले ही आपको लगता है ये मेरे डर का समय है, ये मुझे डराने का समय है, मुझे घबराने का समय है और अभी मुझे डर लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, लेकिन आपका परमेश्वर आपको ऐसे परिस्थिति में भी आपको संभाले रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको बताएं कि किसी भी रीत से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका वर्तमान किसी भी रीत से गुजरा हो, लेकिन आप कभी भी अपने वर्तमान को देखकर सोच विचार ना करें, डरे नहीं, क्योंकि आपका वर्तमान आपके भविष्य को बिल्कुल खराब नहीं कर पाएगा। आमीन। आपको बताएं एक वजह, जब हम यशायाह 46:4 को देखते हैं तो लिखा है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, छुड़ाता भी रहूंगा। आमीन। आप अपने वर्तमान की चिंता ना करें, अपने वर्तमान की परिस्थितियों पर डर पैदा ना करें। आपका परमेश्वर आपके भविष्य की चिंता कर रहा है। आमीन। आप अपने वर्तमान की सोच विचार करना बंद करें, आपका परमेश्वर है जो आपके भविष्य की चिंता कर रहा है। आमीन। आप यदि आज डर गए तो आप जीवन भर डर से भरे हुए रहेंगे। लेकिन यदि आज आप डरना बंद कर दिए, आज आप डरना छोड़ दिए, तो आपको बताएं जीवन भर आपको कोई डरा नहीं पाएगा। आमीन। लेकिन आपका परमेश्वर हमेशा वो आपको संभाले रहेगा अपने धर्म में दाहिने हाथ से। और यहाँ तक कि उसने आपको बनाया है, उसने आपको संभाला है, जैसे उसने आपको बनाया और संभाला है उस रीत से लिखा वो बाल पकने तक। कब बाल यहाँ पर बाइबल के अनुसार देखें तो बुढ़ापे में पकना चाहिए, लेकिन ये अभी समय के अनुसार ये भी उल्टा हो गया है थोड़ा सा। तो वो पहले पकना शुरू हो गया, लेकिन ये परमेश्वर का बनावट नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ किया है, लोगों ने अपने आप उल्टा पुल्टा कर लिया है। हालेलुया। लेकिन लिखा है कि ये बाल पकने तक, बाल पकने का जो यहाँ पे शब्द है ये बुढ़ापे का शब्द है। इसका मतलब बुढ़ापे में भी लिखा है, बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है। किसने में बनाया है? किसने में बनाया है? परमेश्वर। मैं तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए भी फिरता रहूंगा। आमीन। इसका मतलब आज आप डरना बंद कर दीजिए, परमेश्वर आपको हमेशा लिए फिरता रहेगा, हमेशा लिए फिरता रहेगा। आपको पता है हमने बहुत सारे बुढ़ापे में लोगों को देखा है जो मसीह के साथ चल रहे हैं और यीशु उन्हें लेके चल रहा है। ऐसे लोग जो 80 साल के हैं, 92 साल के हैं, वे लोग भी आज कूद कर परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं और आप देख कर नहीं जान सकते कि ये इनका उम्र क्या होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम जब बराका की बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो बराका प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज के फाउंडर हैं एज़ेकियाह फ्रांसिस, उन्होंने उनका जो उम्र इस वर्तमान में है, उनका उम्र करीब 76 साल है और 76 साल के उम्र में भी आपको बताएं वो एक जवान से भी ज़्यादा तेजी में खुल करके और लंबे समय तक वचन का प्रचार करते हैं। आमीन। 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे लगातार खड़े होकर के। हालेलुया। और गीत गाते हुए, आराधना करते हुए, प्रचार करते हुए, सब बातों में 6-7 घंटे एक बार में खड़े होते हैं। तो हालेलुया। मतलब इस उम्र में भी
वो जवानों को फेल किए। आमीन। और हम लोग नागपुर में थे तो एक आराधक आए थे जिनका उम्र लगभग वो 60 पार था, 70 के करीब था, 70 के करीब। लेकिन वो आज भी एक सुंदर आराधना करते हैं, जवानों से अच्छी आवाज है उनकी। हालेलुया। तो ये कैसा होगा जब आप वर्तमान को देखकर नहीं डरेंगे, परमेश्वर आपको लिए फिरता रहेगा, लिए चलता रहेगा और आपको महसूस नहीं होगा अभी हम बूढ़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ लोगों को देखें, आपको बताएं, आपको याद है जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, एक स्त्री यीशु को देखने आई थी। उसका उम्र क्या था? किसी को पता है? जब बाइबल को पढ़ें तो बारीकियों को देखें। यीशु को देखने के लिए एक स्त्री जिंदा थी जो भविष्यवक्तिन थी, और उसने कहा आज मेरे नजरों ने, मेरी आंखों ने अपने उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। और उसका उम्र लिखा है वो 84 वर्ष था शायद, और लिखा है 7 साल वो अपने पति के साथ रही थी। लेकिन उसके बाद से वो भविष्यवक्ति के तौर पर आराधना कर रही थी और परमेश्वर के यीशु के आने की बाट जो रही थी। 84 साल की इस तरह थी। हालेलुया। वो यीशु को देखने के लिए तैयार थी और बाट जो रही थी, इसलिए क्योंकि परमेश्वर उसे उठाकर चल रहे थे। आमीन। यदि आप अपने वर्तमान को छोड़ दें, उसने अपने वर्तमान को नहीं देखा। वो 7 साल, हमने बताया 7 साल पति के साथ रही थी, और हो सकता है उसके पति मर गए थे, वो बाइबल में दर्शाया नहीं गया है। लेकिन उसके बाद से वो अपने वर्तमान की चिंता नहीं की। तो चिंता ना करने के बाद वो 84 साल जिंदा रही। केवल कैसे? परमेश्वर उसे उठाए लिए फिरता रहा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि उसने अपने वर्तमान में जितना चीजें देखा उसकी कोई चिंता नहीं की। आपको बताएं, यदि आप वर्तमान की चिंता को छोड़ दें, आपका उम्र जो है उससे कम आप दिखाई देने लगेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग वर्तमान में डर होने के कारण बहुत सारा चिंता अपने अंदर रखते हैं, और उसके खातिर उनका शरीर एकदम कमजोर होता चला जाता है। वर्तमान का डर उन्हें कमजोर बना देता है, शारीरिक तौर से कमजोर बना देता है। और आपको बताएं, डर ऐसा चीज है जो शारीरिक आत्मिक दोनों तौर से कमजोर बनाता है। आमीन। इसलिए वर्तमान के भय को अपने अंदर से निकाल दें, वर्तमान को देखकर ना डरें। परमेश्वर है जो आपके वर्तमान की, आपके बीते हुए कल की भी और आने वाले कल की भी सबकी चिंता कर रहा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का मौका दें, भय को अपने से बाहर करें, भय ना खाएं, आपका मन कच्चा होने से रोक लें। होने पाए कि आपके मन के ऊपर परमेश्वर को काम करने दें, और परमेश्वर जब काम करेगा तो सब कुछ भय से बाहर हो जाएगा, और आप परमेश्वर के हाथों के द्वारा लिए फिरते चले जाएंगे। आमीन। आपको परमेश्वर उठाकर लिए फिरेगा, फिर हर एक बातों की चिंता को दूर करना होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले वर्तमान के डर को हटा दें। जो कुछ वर्तमान में हो रहा है उससे रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं, एकांत में अपने आप को रखें और परमेश्वर से कहें, प्रभु ये वर्तमान की चिंताएं, वर्तमान का डर मेरे अंदर आ रहा है, इसे खत्म कीजिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपको उसमें से बाहर निकालेगा। आमीन। लेकिन वर्तमान में कई सारे लोग अपने वर्तमान को देखकर कई सारी शादियां टूट जाती है, कहते वर्तमान में आज इनका हाल है तो आगे चल के क्या हाल होगा, और फिर वो अपने रास्ते निकल देते। बहुत सारा चीज गड़बड़ हो जाता है, केवल यही देखते हैं आज इनका ये हाल है, कल इनके साथ क्या होगा। आपको बताएं, आज का मत देखिए, आने वाला दिन को परमेश्वर संभालता है। आमीन। आप आज के डर को अपने अंदर यदि रख लिए तो आपका परिवार भी बिखर सकता है, ध्यान दीजिएगा। आमीन। इसलिए आज का डर अपने अंदर से बाहर कीजिए, कल के बारे में चिंता न कीजिए। यीशु आपके साथ है, वो आपको संभालेगा प्रत्येक परिस्थितियों में। आमीन।
कई लोग अपने कुछ वर्तमान की चीज़ें, अपने स्वास्थ्य की चीज़ें, कुछ लोग अपने घर में अपने घर की चीज़ों को देख करके, कुछ लोग और चीज़ों को देख करके डर से भर जाते हैं। प्रभु ऐसा ना हो कि मेरे घर पे ऐसा हो जाए, आज गरीबी है, आज ये है, आज ऐसा है। आपको बताएं, एक समय था बहुत सारी चीज़ों को देखकर हम लोगों को डरने की ज़रूरत होती थी, लेकिन उस समय मालूम नहीं था आगे क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उस समय नहीं डरे। आज परमेश्वर ने डरने से हटा दिया है, डर को खत्म कर दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक समय था, हम अपने लिए बताएं तो वर्तमान से इतना डरते थे कि हम क्लास में बैठने के मतलब क्लास में जाने के बाद हम टीचर के सामने नहीं, एकदम लास्ट वाले बेंच पर बैठते थे। आमीन। लेकिन आपको बताएं, वर्तमान से हमने जब लड़ाई लड़ना शुरू किया तो सबसे आगे वाले बेंच पर आ गए, और सबसे आगे वाले पर सबसे पहले सीट पर आ गए। और जब उससे लड़ना शुरू किया तो उसके बाद टीचर के सामने खड़ा होना शुरू किए। उसके बाद एक समय आया, प्रिंसिपल को सुसमाचार दिया। हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो आए और उन्होंने कहा कि वचन बताओ, तुम मसीही हो गए हो, इसलिए बताओ। पूरे क्लास के सामने खड़े होकर के यीशु मसीह के बारे में उनको सब लोगों को सुनाए, और प्रिंसिपल को भी। हालेलुया। तो ये कैसे था? एक समय था कि एक लोग से बात करने में डर लगती थी। एक समय आया कि उन लोगों के सामने सुसमाचार दिए। आमीन। तो आपको बताएं कि जब आप वर्तमान को खत्म करेंगे तो परमेश्वर वर्तमान के डर से बाहर निकाल करके आपको भविष्य के उन शर्म और डर से भरी हुई मतलब जगहों में आपको परमेश्वर बिना डर और बिना शर्म के इस्तेमाल करेगा। आमीन। लेकिन वर्तमान के डर को बाहर करें। वर्तमान में जो भी डर आपके अंदर है, जो चीज़ों का डर है, उसे खत्म करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डर में रहें, क्योंकि उसने आपको डर की नहीं लेकिन सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। इसलिए निडर हों, और यीशु ने कहा उसी से डरिए जो आपके आत्मा और शरीर सबको नाश कर सकता है और नरक में डाल सकता है। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की। आमीन, हालेलुया।